मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉलिटी विद मुस्कान। नमस्ते। तो ये है वीडियो का पार्ट 3 जो आखिरी पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप गेस्टिमेट्स को सॉल्व करो, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो ट्राई कीजिएगा कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त या तो आप जब भी पॉपुलेशन का नंबर लो या कोई भी नंबर लो, आप एस्टिमेट कर चलिए और उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ मतलब कि सपोज आपका पॉपुलेशन है 1.75 मिलियन, तो आप उसको 2 मिलियन ले लीजिए। तो क्या होगा, 1.7 का अगर आप मतलब कैलकुलेशन करते बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आंसर ज़रूर आएगा बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले ही आपके इंटरव्यू का टाइम मतलब हार्डली एस्टिमेट्स को 2 या 3 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप 1.7 का कैलकुलेशन करने से बेटर है आप 2 मिलियन ले लो राउंड ऑफ करके। तो 2 मिलियन का कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा इंटरव्यू के लिए जाने से पहले पेन और पेपर लेके जाइए। अगर आपका फेस टू फेस है, स्काइप इंटरव्यू है तो पेन पेपर लेकर बैठिए, टेलीफोनिक भी है तो पेन और पेपर लेके बैठना, क्योंकि जब भी आपके पास पेन पेपर होगा तो आपको अजम्पशंस उसमें लिखने में ईजी जाएगा, कैलकुलेशंस करने में ईजी जाएगा। आप इतनी सारी चीज़ें ऑब्वियसली दिमाग में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका वो सारा कैलकुलेशन और अजम्पशंस आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब आप लिख के रखोगे तो एक्सप्लेन करना इजी होता है, इसीलिए पेन पेपर लेके बैठना चाहिए या लेकर जाना चाहिए। आपका जो अप्रोच है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, जो आप इजीली एक्सप्लेन भी कर पाओ। जो भी नंबर्स भी होंगे आपको वो सारे भी लिख के रखने चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ा क्लियर हो कैलकुलेशन करने के लिए भी और एक्सप्लेन करने के लिए भी। तो हमेशा अपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को ही फॉलो करना है, ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो नहीं करना है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट 20 गेस्टिमेट्स। 20 से ज़्यादा भी कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, वो आपके ही लिए अच्छा है। मैं एटलीस्ट 20 इसीलिए कह रही हूँ, जैसे जैसे आप गेस्टिमेट्स की प्रैक्टिस करते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्टिमेट्स का जो अप्रोच होता है सॉल्व करने का वो सिमिलर होता है। आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है, और कंपनीज में इंटरव्यूज़ में भी आपको गेस्टिमेट्स सिमिलर टाइप्स के पूछे जाते हैं, तो आपको ना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो इसीलिए एटलीस्ट 10 to 20 गेस्टिमेट्स आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको इंटरव्यूअर से जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, वो देते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स आर देयर इन दिल्ली, तो अब इसमें भी आपको हो सकता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। आप उनको पूछ सकते हैं कि कार्स मतलब कोई भी कलर की कार आप चाहते हो कि मैं फाइंड आउट करूं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं स्पेसिफिक रेड कलर की कार फाइंड आउट करूं। आप ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपको भी क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिकली उनके थ्रू भी मिलते जाएंगे और आपको ईजी पड़ेगा सॉल्व करने में। इसीलिए क्वेश्चंस पूछना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंटरव्यूअर। डरने की कोई बात नहीं है, वो आपको खाएंगे नहीं, वो आपको आंसर देंगे। अगर उन्हें नहीं आएगा तो वो कह देंगे कि उन्हें नहीं पता। सिंपल। कोशिश कीजिए कि आप इस गेस्टिमेट को सॉल्व जब कर रहे होगे तो उसको 2 वे कम्युनिकेशन बना पाए या इंटरैक्टिव सेशन टाइप बना पाए। जब भी आप सॉल्व कर रहे हो स्टेप तो आप वो स्टेप्स को एक्सप्लेन करते चलिए, उसी टाइम पर इंटरव्यूअर को बोल कर कैलकुलेशन कीजिए या तो मतलब स्टेप्स लिखिए। नेक्स्ट मैं आपसे कह सकती हूँ कि करते वक्त आप उनसे ही पूछ ले कि आई थिंक मुझे इस जगह पर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि आप अगर आपका कोई अप्रोच सपोज गलत जा रहा है और अगर आपने उसको सेशन को इंटरैक्टिव बनाया है तो वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरैक्टिव सेशन बना दीजिए उसको। जो भी आप एक एस्टिमेट आंसर पर पहुँचे हो, कोशिश करना कि आप एंड टू एंड स्टेप को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि आपको एस्टिमेट आंसर वो आपका नहीं देख रहे हैं। आपने जो स्टेप्स फॉलो किए, आपने जो अप्रोच फॉलो किया, वही आपको बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है, और उसी के बेसिस पर इंटरव्यूअर आपको जज करता है। इसीलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली सोचिए और सिर्फ सोच कर करना पड़ेगा। अगर आपने ये कह दिया कि मुझे नहीं आ रहा है या मैं अटक गया हूँ तो वो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए पूरी कोशिश लगाकर कुछ ना कुछ तो आंसर आपको लाना ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें आपको राइट और रॉन्ग आंसर के बेसिस पर जज नहीं किया जाता है, आपका सिर्फ अप्रोच देखा जाता है। इसीलिए गेस्टिमेट्स को बीच में से मत छोड़िए, वो आपका पॉइंट चला जाएगा। किसी और ने अगर उस गेस्टिमेट का आंसर अच्छे से दे दिया तो वो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। कोशिश कीजिए कि आप एंड रिजल्ट कुछ ना कुछ करके तो ला ही दीजिए। दैट्स इट।
आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।